हेलो, तो आज बोकारो के इस पावन धरती में आज के इस कार्यक्रम में जितना जहां आटा ला जुटा ला, चाहे मंचे बैठा ला, चाहे हेठे पैसा ला, चाहे डाणाई ला, जे जे हमारे से बड़ा लगा सभी के संगे गौड़ लगा है, और जे जे हमारे से छोटे लगा अपनी का आशीर्वाद देंगे। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित तमाम हमनी के पार्टी के तमाम पदाधिकारीगण, जितना भी लोकतंत्र के चौथा स्तंभ मीडिया बंधु से आए हा, स्थानीय पुलिसकर्मी, पुलिस के जवान सब, और हमारे जितना भी अभिभावक, माए मौसी, काकी जटी, जितना जन आटा ला जुटा ला, सबके झारखंडी जोहार रहते। आज बोकारो की इस पावन धरती में हमने ही है, और जब भी बोकारो के बात आवा है, जब भी बोकारो के परिचय दिया गया है, तो बोकारो के परिचय तो बहुत बड़ा है, बोकारो वासी के दिल भी बहुत बड़ा है। लेकिन आज जो बोकारो के वासी आज अपनी दर बदर के ठोकर खाए रहे। आज अगर बोकारो के परिचय दिया जाए, बोकारो यानी बीएसएल, बीएसएल यानी एशिया के नामी इस्पात प्लांट, बोकारो यानी सीटीपीएस, बोकारो यानी बीटीपीएस, बोकारो यानी इंडियन एक्सप्लोजिव लिमिटेड आईएल गोमिया, एशिया के सबसे बड़ा बारूद कारखाना, बोकारो यानी इलेक्ट्रो स्टील वेदांता, बोकारो यानी एसीसी डालमिया समेत अनगिनत फैक्ट्री, अनगिनत प्लांट, बोकारो यानी चंदन क्यारी में गैस के प्लांट। लेकिन आज इतना कुछ सुविधा रहल बात, बोकारो के शायद 2-4 गो हिस्सा है, जकर में एगो कसमार, एगो गोमिया के झुमरा पहाड़ के हिस्सा, ओकर अलावे बोकारो के कनकन में, और एगो नवाडी के ऊपर घाट बटे, ओकर अलावे बोकारो के कनकन में माटी के तरह टाका है और माटी गुफरू है, माटी के तरह खनिज संपदा है, कोयला है, कहीं गैस है, तो माटी के ऊपर हमने धान, गेहूं, चावल और साग सब्जी और जाए। लेकिन आज बड़ी दुख के बात कि किस उम्मीद के साथ हमने बाप दादा जमीन दिलाई, बीएसएल जब अगर स्थापना भेल है, गांव गांव अल, गाँव के लोग के समझाइल बुझाइल कि आप हमें जमीन दीजिए, जमीन के बदले आपके गांव में विकास आएगा, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, आपके बच्चों को अच्छा नौकरी मिलेगा। यानी कितना उम्मीद के साथ हमने अपनी जमीन दे दिली। कौन जमीन? जे जमीन हमनी के बाप दादा नाय कर लू 20 पीढ़ी से, 25 पीढ़ी से, 30 पीढ़ी से, 50 पीढ़ी से अर्ज हलथिन, खा हलथिन, जोता हलथिन, कोड़ा हलथिन, सही माय समान जमीन के हमने 1 मिनट नहीं सोच लिया और दे दिलिए कि चल जब फैक्ट्री लगता है, फैक्ट्री में नौकरी मिलता है, वो नौकरी झारखंड के विस्थापित के बेटा का मिलता है, बोकारो के कोई भाई के मिलता है, बोकारो के कोई बहन के मिलता है, और चल जे जमीनवा में जोता हलिए, कोड़ा हलिए, धान धूरा अर्ज हलिए, और ओकर से अपन घर परिवार, अपन गिदर पुत्र पोस हलिए, ओकर बदले जे नौकरियां मिलता है, और नौकरिया से जे महीनवा मिलता है, वो महीनवा से अपन गिदर पुत्र के पोसे के काम करवाए। लेकिन आज बताए दे, पढ़ल लिखल नौजवान, पढ़ल लिखल महिला, पढ़ल लिखल भाई आज की करहथिन आंदोलन के काम कर रहा है, धरना दिए के काम कर रहा है, और हमनी के हिस्सा के नौकरी अपनी प्रदेश के बेचे के काम कर रहा है। तो आज समय आ गया है कि अपन अंदर के डर के समाप्त करके अपन बाप दादा के आंदोलन के इतिहास के साक्षी मान के, चाहे बोकारो स्टील प्लांट रहे,
चाहे कोई रहे, और से आंख से आंख मिलाई के अपन 50 साल के हिसाब मांगना है कि हमने जमीन कहे देना। बोकारो मैनेजमेंट के वादा हलाए कि जब तक चिमनी में धुआं रहेगा तब तक रैयत के पास नौकरी रहेगा। क्या नौकरी है? क्या नौकरी है? यही मैनेजमेंट का वादा था कि जब तक चिमनी में धुआं रहेगा तब तक रैयत के हाथ में नौकरी होगा। कि आज है नौकरी? ना है। इसलिए आज संभले के जरूरत हो। आज हालांकि जमीन तो दिया गया, लेकिन फिर भी हमने अगर सरकार में आवा है 2024 में अगर हमने इलेक्शन में जीत के आयो हो तो एक काम तो जरूर करबो। बोकारो स्टील बनल है, ओकर से हमार शिकायत ना है। वो विकास के काम कर है, ओकरो से हमार शिकायत ना है। लेकिन जितना जमीन खाली पड़ल है उस सारा जमीन हमने सर्वे कराए के, टास्क टीम के गठन कराए के रैयत के वापस करे के काम करबो। इस बात के कहल हमने चाहिए। जहां प्लांट है प्लांट रहता है, जहां फैक्ट्री है फैक्ट्री रहता है, जहां प्रोडक्शन के काम व्यवहार रहता है, लेकिन बाकी जमीन ओकरा हमें फुटबॉल के मैदान और क्रिकेट के मैदान खातिर नहीं देंगे। वो हमारे बाप के भैया खेत हलाए, बाग कनारी खेत हलाए, हमारे बारी झाड़ी हलाए, जहां से हमें साग सब्जी उगो हलिए, हमें टार, और यहां तक कि जे स्कूल भी बनल है। चूंकि जितना स्कूल बन गया है ओकरो में स्पष्ट अगर हमने लिए 50% आपको रिजर्व करना होगा जमीन दाता के बच्चों के लिए। 100 में 50 तो बच्चा जमीन दाता का होगा, चाहे डीपीएस रहे, चाहे डीएबी रहे, चाहे जो रहे, और नहीं तो आप जमीन वापस कीजिए। 50% जमीन दाता का रहेगा। आज बहुत जन बोलते कि नहीं भाई आप स्कूल के खिलाफ बात कर रहे हैं। देखिए हम लोग शिक्षा और स्कूल के विरोधी नहीं है, लेकिन इस सिस्टम के विरोधी हैं। जमीन हमने दिया है और अगर वहां हमारी भागीदारी नहीं है तो वहां सवाल भी होगा और समय आने पे बवाल भी होगा। नहीं, डीपीएस में पढ़ेंगे यूपी, बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के लोग, और हम लोग क्या करेंगे? धुआं खाएंगे। हमारे घर के बच्चे क्या करेंगे? बालू ठेलने का काम करेंगे, ट्रैक्टर लाइन में जाएंगे। इसीलिए स्कूल रहे, अस्पताल भी रहेगा, तो वहां विस्थापितों को, रैयतों को निःशुल्क इलाज की सुविधा देनी होगी। आपने अस्पताल बनाया है ठीक है, लेकिन रैयत और विस्थापित आपको 1 रुपया कोई शुल्क नहीं देंगे जब इलाज के लिए जाएंगे। तो इस बात को तय करना होगा, और नहीं तो जमीन खाली कीजिए। आज इतिहास में जो हुआ है सो हुआ है, लेकिन आज हम वर्तमान में कहना चाहेंगे जमीन, आज याद रखिएगा, आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आपके जमीन का टुकड़ा है। संपत्ति 2 प्रकार की होती है। एगो संपत्ति 2 प्रकार के व्यवहार, एगो चल संपत्ति, एगो अचल संपत्ति। चल संपत्ति के माने जितना गाड़ी देखा, काला चरका लाल गाड़ी, 20 लाख के, 25 लाख के, 50 लाख के गाड़ी, चल संपत्ति लगो। ये हाथ में जो मोबाइल हो 80,000 के, 90,000 के, 1.25 लाख के, 1.5 लाख के, एक चल संपत्ति लगो। तो हनी घेचे जे सोना पिंधला, नाके जे नाक फुटकी पिंधला, काने जे झुमका पिंधला सोना के, इगलो चल संपत्ति लगो। चल संपत्ति यानी चले पारी, ये चलते चलते कहीं जा सकल हो, एक ठेकान रखो। आज जो गाड़ी हमने यहाँ हो 20 साल बाद गारंटी हो, गाड़िया इसने रहतो। आज जो मोबाइल हो 4 साल बाद गारंटी हो, आज जो घेचवा में सोनवा हो 10 साल बाद गारंटी हो। यानी चल संपत्ति की कोई गारंटी ना हो। दुनिया में एक एगो संपत्ति है जरा अचल बोलल जाए, उत्तर बाप दादा के जमीन के टुकड़ा हो, जगह गारंटी हो कि बोकारो में हो तो 20 साल बाद ही बोकारो में रहो। आज अगर बोकारो के फलना मौजा में हो तो 2 साल बाद और 2000 साल बाद भी फलने मौजा में रहतो। लेकिन गड़िया अगर आज बोकारो में हो तो कल दिल्ली में भी मिलतो। इसलिए याद रखिए, सबसे बड़ा संपत्ति जमीन में हुआ है। इसलिए आज जमीन जे दिया गेलो, आप बिना सोच समझ के ककरो जमीन नहीं दिया, बिना सोचल बिना बूझल ककरो जमीन नहीं दिया। हम तो एक बात बोले चाहबो कि अगर जमीन आप भगवान भी आके मांगतो ना, अगर डायरेक्ट आके मांगतो तो दिया, नहीं तो भगवान के नाम में भी जमीन नहीं दिया। काहे मालूम हो कि हम इतना कठोर बात कहे बोलिए कि भगवान के नाम में भी जमीन नहीं देना हो। रांची में अपनी गौशाला के नाम में जमीन ले 108 एकड़, रांची के जैसे कोहनी बोकारो लोकवन के भुलाए के 108 एकड़ जमीन ले लाए और अपने की कर ले लास्ट वो जमीन डीएवी स्कूल के बेच दे। ठीक उसी प्रकार
तो जाएगा अनगढ़ा में जमीन ले रामदेव बाबा जरा तो बड़ी माना है पर भाषण सुना है, ठीक है कुछ काम अगर अच्छा है योग करे बढ़िया है, लेकिन वो 1 रुपया डिसमिल जमीन लिया के काम कर ले जनता से ठग गए। इसलिए बाबा रहे चाहे साधु रहे चाहे महात्मा रहे चाहे सामने भगवान कहना रहे, जमीन बिना सोच समझ के नहीं देना हो। जब तक बुझवाना है समझवाना है जमीन नहीं देना हो, चाहे कोई रहे सामने वाला। क्या क्या हम एक बात जरूर कहवाए, आसमान घर है भगवान का, धरती घर है किसान का। आसमान घर है भगवान का, धरती घर है किसान का। भगवान के नाम में भी किसानों जमीन का एक टुकड़ा मत दीजिएगा, नहीं तो आने वाली पीढ़ी भुगतेगी। भगवान नहीं आएंगे, सब मानते अच्छी बात है, लेकिन वो आपके दुख में उपस्थित देने वाले नहीं है। इसलिए आपका कर्म, भगवान भी कर्म पे खुश होता है। काम कीजिए वो खुश होंगे, आप काम कीजिए आपका रास्ता बनेगा। वो चमत्कार करके कोई जादू का मंत्र नहीं दिए हैं कि आप रातों रात अपनी मंजिल को हासिल करेंगे। इसलिए आज तमाम विस्थापितों से हम कहना चाहेंगे कि इस बार चाहे बीएसएल का मुद्दा रहे या कोई विस्थापन का मामला रहे, यदि हम लोग सरकार में आए तो विशेष टीम गठन करके तमाम उद्योगों का जांच करेंगे कि कितने एकड़ में कितने डिसमिल में उनका काम चल रहा है, और जहां काम नहीं चल रहा है वो सारी जमीन रैयतों के पक्ष में रैयतों को वापस कराने का काम करेंगे। इस बात को हम लोग आपको विश्वास दिलाने के लिए कहेंगे। आज बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, आज जितना भी नौजवान प्रत्येक 1 महीना में प्रत्येक 2 महीना में पता चल तो आज गेट नंबर 1 में धरना हो, गेट नंबर 11 में, गेट नंबर 12 में धरना हो, और मांग की मामूली से मांग, 3rd 4th ग्रेड के नौकरी के मांग, अप्रेंटिस करन नौजवान रोजगार के मांग। लेकिन आज देख सकली हमने के साथ किस प्रकार से व्यवहार बह रहा लो। इसलिए आज तमाम नौजवान आप सभी से हमारा ये संदेश होगा कि आज विस्थापन, चूंकि मैं बार बार कहा है कि आज झारखंड में अगर सबसे बड़ा दर्द कुछ है तो विस्थापन के दर्द है। आज अगर झारखंड में सबसे बड़ा दर्द है तो विस्थापन के दर्द है, और इस विस्थापन के दर्द में मलहम तभी लगता है जब हमने आपसे तालमेल, आपसे सूझबूझ के साथ 2024 के चुनाव में हमने के भागीदारी रहता है। और इस बार सही बात है, एक बात याद रखिए कि झारखंड राज बनल का है, झारखंड राज लेल का है, इस बात के हमने भूल गया। सबसे पहला बात याद रखिया, जे अपन इतिहास के भूल है वो हमेशा इतिहास बन जाए। जे अपन इतिहास के भूल है वो इतिहास बन जाए। हमने अपन इतिहास के भूल गया कि आखिर झारखंड राज लियल कहे गया है, झारखंड राज लियल गया है मंगला बुधरा शनिचरवा खातिर, तोहनी दे दला बिरंचिया के है, ई खातिर झारखंड राज नहीं, झारखंड राज लियल गया है झारखंड के जनमानस के खातिर। लेकिन हमने ककरा दे दल हक, बेरमो में अनूप सिंह के दे दिलिए, बोकारो में बिरंची नारायण के दे दिलिए, और धनबाद में राज सिन्हा के दे दिलिए। तो कहां से झारखंड और झारखंडी, तो ये बताए दे कहां से झारखंड और झारखंडी, तो ये बताओ काहे झारखंड और झारखंडी भाई, काहे के झारखंड के बात करते हो, काहे करते, नवादा के बिरंची नारायण के की गरज है, बक्सर के राज सिन्हा के की गरज है, कि गया के अनूप सिंह के की गरज है झारखंड और झारखंडी बात करे। वो यहाँ विधायक बनले, टाका कमाइले, घर बनेले, द्वार बनेले, अगर कभी यहाँ से चलियो गए तो अगर बाप दादा के संपत्ति रखाए वो जाए कि अपन बाप दादा के संपत्ति जोतते गोड़ते रोपते अपन परिवार के भरण पोषण करता है। यानी सबसे बड़ा दुर्भाग्य झारखंड के लोग दिल्ली कर बात सुना, दिल्ली से मोदी की कर लाए, दिल्ली से राहुल गांधी की कर लाए, दिल्ली के उत्तर प्रदेश में की भलाई हुआ के असर तो नहीं झारखंड में देखे मिलो हो, तो तोरा तो झुंझुना बजलवे है। तो अरे उत्तर प्रदेश में मन लय हुआ राम जी एलथिन की, कृष्ण भगवान एलथिन, तो उत्तर प्रदेश में रहती ना। झारखंड में रोटी के बात होना चाहिए, झारखंड में विस्थापन के बात होना चाहिए, झारखंड में पलायन पे बात होना चाहिए, झारखंड में नियोजन पे बात होना चाहिए। ओहदा वोट दिए के काम कर, चाहे वोट लिए वाला किसी पार्टी से रहे। लेकिन हमने पहले दिमाग में डाल ली है कि नहीं, लाल किला से नरेंद्र मोदी जी जो बोलेंगे हम वही फॉलो करेंगे, रामलीला मैदान से राहुल गांधी जी जो बोलेंगे हम वही फॉलो करेंगे। तो काहे विस्थापन, तो काहे का नियोजन, तो काहे का अप्रेंटिस,
इसलिए मुद्दों की राजनीति कीजिए। हर कोई यहां जो बैठा है वो किसी न किसी धर्म को मानता है, किसी न किसी देवता भूता ईश्वर अल्लाह भगवान को मानता है। वह मान्यता अलग विषय है, वो आपकी आदर आपकी श्रद्धा का विषय है। चुनाव मुद्दों के लिए होता है, चुनाव रोजगार के लिए होता है, चुनाव शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए होता है। आस्था सबका है, आस्था का केंद्र सबका है, सबकी आस्था का हम लोग सम्मान करते हैं। लेकिन चुनाव आस्था के आधार पर नहीं, चुनाव भूत और भगवान के आधार पर नहीं, चुनाव नौजवान और किसान के अधिकार के आधार पर होना चाहिए। चुनाव विस्थापन पे होना चाहिए, चुनाव पलायन पे होना चाहिए, लेकिन चुनाव होता है भूत और भगवान के नाम पर। जबकि चुनाव होना चाहिए था विस्थापन और पलायन के नाम पर, नियोजन के नाम पर, रोजगार के नाम पर, अच्छी शिक्षा अच्छे स्वास्थ्य के नाम पर चुनाव होना चाहिए था। ये आपने अपने झारखंड को दूसरों को दिया है। बिरंची नारायण ने लाठी मारकर विधायक नहीं बने हैं। क्या लाठी मार के विधायक बने हैं? आपने बनाया है, आपने विधायक बनाया है और नहीं कुछ करेंगे। बिरंची नारायण नहीं कुछ करेंगे, काहे करेंगे? काहे करेंगे? और बप्पा के झारखंड बनने में न गुड़ा भेल न फोड़ा भेल, काहे ठेका ले बिरंची नारायण? और बप्पा के और काका के न गुड़ा भेल न फोड़ा भेल न फुंसी भेल, तो की मतलब है ओकरा तोर झारखंड से? आज झारखंड आज कितना दुख से बनल, झारखंड आज कितना तकलीफ से बनल। अरे झारखंड राज मीठा मीठा बोले से और भाषण दिए से नहीं, गर्दन रताए के झारखंड राज बनल। और आज झारखंड राज चलाए के रहा है, आज झारखंड राज चलाए के रहा है। और हमने अपेक्षा रखा है कि झारखंड में अच्छा रहते, हम अपेक्षा रखते हैं कि झारखंड राज अच्छा। अच्छा एक बात बताओ, अगर दूध के रखवाली बिल्ली के दिया जाए कि दूध बचता है? दूध के रखवाली अगर बिल्ली के दिया जाए दूध बचता है? तो झारखंड जे लोकवन बने दिए ना चाहल है, से लोकवन अगर विधायक सांसद बन के जीता है तो झारखंड के भला बताए के? तो बिरंची नारायण रहे चाहे राज सिंह ना रहे चाहे अनूप सिंह रहे, हमार ककरो से पर्सनली झगड़ा न कर, ना हमें ओकर बप्पा के खेत जोतल है ना वो हमार बप्पा के खेत जोतल है। लेकिन हाँ हमरा इस बात के तकलीफ है कि झारखंड राज्य बने में गोली खैले निर्मल महतो अगर बोकारो से विधायक बिरंची नारायण बनता है तो हमरा तकलीफ भी है, गुस्सा भी है। इसलिए आज विस्थापित की लड़ाई एक हमरा तो ताजुब लागे। आज तो देख ले कहीं भी अगर प्रदेश के आदमी 4 गो 5 गो 10 गो रहे ना तो लड़ झगड़ के अपन बात कर ले है। और हमने बता 84 गांव विस्थापित रहा ना, 61 मौजा 84 गांव, बताओ यानी 60 गो मौजा 80 गो गांव, इतना गांव विस्थापित भेल है और आज 50 साल से लड़ रहा है। यानी अगर में समस्या क्यों मालूम हो बताए दियो, कहल गए ना कि 4 भाई कभी एक दिशा में नहीं चले, 4 भाई कभी एक दिशा में एक रास्ता में नहीं चले, एक के समय एक रास्ता में चले। जब पप्पा मर जाए तो कंधा में लाद के शमशान और कब्रिस्तान लेके जाते। वही हाल विस्थापितों का है, वही हाल बोकारो और धनबाद के विस्थापितों का है कि 84 मौजा, अरे एक मौजा से अगर 1-1 हजार आदमी निकलता तो 84,000, अरे 84,000 आदमी अगर अपन पसीनवा झाड़तले ना एगो नया दामोदर नदी बन जितला अपनी बह जितले डूब जितले। 84 मौजा से अगर 1-1 हजार आदमी निकलता है 84 गांव से 84,000 आदमी, 84,000 आदमी बुझा पसीनवा अगर ऐसे चुआए जितले ना पसीनवा तो एगो नया दामोदर नदी जितल और सब डूब जितल। यानी कारण की हो वो है कि 4 भाई बप्पा मरतो तबे एक रास्ता में चलतो, शमशान नहीं तो कब्रिस्तान, नहीं तो एक भैया पूरब एगो पश्चिम एगो उत्तर एगो दक्षिण चलतो। वह हाल झारखंड के विस्थापित के हो। जिस दिन विस्थापित आदमी अपन अधिकार के समझता है बुझता है, हमरा समझ में आवा है
ये सिस्टम होकर सामने बहुत छोटा पड़े, ये सिस्टम होकर सामने छोटा पड़ जाता। आज बहुत बड़ बोलत रहा है कि नहीं ये लड़का भड़काऊ भड़काऊ बात बोलता है। हम साफ साफ बोलत रहिए, हम अगर किसी दिन पद में भी आएंगे तो यही लहजा मेरा रहेगा। हम पहले यही बोलते हैं कि लड़ाई कलम से लड़िए, लड़ाई कागज से लड़िए, लड़ाई कानून से लड़िए, और यदि कागज कलम कानून आपके अधिकार को नहीं दे पाता है तो 1 मिनट भी मत सोचिए और कुल्हाड़ी लेके अगले लड़ाई की तैयारी कीजिए। हम आज भी ये बात बोल रहे हैं और कल भी यही बात बोलेंगे। यदि न्याय नहीं मिलेगा तो हम बिल्कुल, यदि मेरे बाप दादा आज अगर बीएसएल की लड़ाई को लड़ते कुल्हाड़ी से, यदि वो सिस्टम में प्रबंधन में डर होता तो आज हमें भटकने की जरूरत नहीं पड़ती। आज हमारा खेत सलामत होता, आज हमारे गांव सलामत होते कि नहीं। आज हम अगर कुल्हाड़ी लेके लड़ जाते, सड़क पे आ जाते हैं, आज हमारा गांव सलामत होता, आज हमारा गांव सुरक्षित होता। और गांव बचाने के लिए